एवरीवन, यू आर वॉचिंग हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस यानी कि राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध ऑप्शनल पेपर के सिलेबस को। तो जो ऑप्शनल पेपर होता है उसमें आपको पता ही है कि दो पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में दो सब सेक्शन होते हैं, ए एंड बी। सिमिलरली पेपर 2 में भी दो सेक्शंस होते हैं, ए एंड बी। तो पेपर 1 भी 250 मार्क्स का होता है और पेपर 2 भी 250 मार्क्स का होता है। जो पेपर 1 होता है वो जनरली स्टैटिक इन नेचर होता है, जो पेपर 2 होता है वो थोड़ा सा डायनेमिक होता है, थोड़ा क्या पूरा ही डायनेमिक होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ बेसिक चीज़ें थी ऑप्शनल के बारे में। कोई भी ऑप्शनल हो यूपीएससी में इसी पैटर्न पर वो बेस होता है। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं ये राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध को। ठीक है, तो जो अपना पहला टॉपिक है हमारा वो है राजनीति सिद्धांत एवं भारतीय राजनीति। ठीक है, इसको पहले थोड़ा रब कर देते हैं। तो अभी डिस्कस करते हैं फर्स्ट टॉपिक, यानी कि जो ये है पेपर 1 है उसका सेक्शन ए है जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें हमें डिस्कस करना है राजनीति सिद्धांत एवं भारतीय राजनीति। तो जो पहला टॉपिक है उसमें हमें पढ़ना है राजनीतिक सिद्धांत, अर्थ एवं उपागम, यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी, मीनिंग एंड डिफरेंट अप्रोचेस। उसके बाद सेकंड टॉपिक है हमारा थ्योरी ऑफ स्टेट्स, यानी कि राज्य के सिद्धांत, जिसमें हमें राज्य के सिद्धांत के संदर्भ में उदारवादी, नव उदारवादी और मार्क्सवादी, बहुवादी, पश्च उपनिवेशी एवं नारी अधिकारवादी को पढ़ना है। देन थर्ड टॉपिक में न्याय को पढ़ेंगे, जिसमें रॉल्स का न्याय के सिद्धांत, उसके विशेष संदर्भ में न्याय के संप्रत्यय, इसको देखेंगे। उसके साथ साथ इसके आलोचक जो हैं न्याय के सिद्धांत, यानी कि जो रॉल्स का न्याय का सिद्धांत है उसके जो प्रमुख आलोचक हैं, क्रिटिक्स हैं, जिसमें जो समुदायवादी आलोचक हैं उसको हम देखेंगे, यानी कि कम्युनिटेरियन क्रिटिक्स ऑन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। फोर्थ टॉपिक में हम देखेंगे इक्वालिटी को, यानी कि समानता भी कितनी तरह की, 3 तरह की देखनी है हमें, सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक, यानी कि सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल इक्वालिटी को हम पढ़ेंगे। उसके साथ साथ समानता एवं स्वतंत्रता के बीच जो रिलेशन है, जो संबंध है, उसको भी हम जानेंगे। उसके साथ सकारात्मक कार्य यानी कि अफर्मेटिव एक्शंस, जो कि एक वेलफेयर स्टेट द्वारा किए जाते हैं, जैसे भारत में रिजर्वेशन है या कोई और अन्य सुविधाएं दी जाती हैं, तो वो सभी क्या है, सकारात्मक कार्य हैं। इसके बाद देखते हैं हम टॉपिक 5 को। इसमें आता है हमारे अधिकार को जानेंगे, अधिकार क्या होते हैं, उसके क्या सिद्धांत हैं, अलग अलग विचारकों ने क्या विचार दिए हैं अधिकार के संदर्भ में। उसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइट्स, उसके अलावा मानव अधिकार की संकल्पना। देन टॉपिक 6 आता है हमारा लोकतंत्र, उसमें भी क्लासिकी और समकालीन, यानी कि क्लासिकल और कंटेम्प्रेरी थ्योरीज देखेंगे लोकतंत्र की। उसके साथ विभिन्न मॉडल जो हैं, डिफरेंट मॉडल्स डेमोक्रेसी के, जिसमें प्रतिनिधिक, सहभागी एवं विमर्शी लोकतंत्र को हमें डिस्कस करना है। देन 7th टॉपिक है हमारा शक्ति, प्राधान्य, विचारधारा एवं वैधता की संकल्पना। 8वें टॉपिक में हमें डिस्कस करना है डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ को, जिसमें उदारवाद आता है, यानी कि लिबरलिज्म, समाजवाद, सोशलिज्म, मार्क्सवाद, मार्क्सिज्म, फासीवाद, फासिज्म, गांधीवाद, गांधीज्म और नारी अधिकारवादी, यानी कि फेमिनिज्म। तो ये डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ को पढ़ेंगे हम राजनीतिक विचारधाराओं के अंदर। इसके अलावा भी कई अन्य विचारधाराएं भी हम इसी टॉपिक में पढ़ेंगे, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। देन टॉपिक 9th पर आते हैं हम, जिसमें हमें इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में पढ़ना होता है। तो उसमें सबसे पहले धर्मशास्त्र, यानी कि मनुस्मृति पर हम इसमें फोकस देंगे। देन अर्थशास्त्र, यानी कि कौटिल्य के बारे में पढ़ना है, बौद्ध परंपराओं को देखेंगे। उसके साथ
सर सैयद अहमद खां, श्री अरबिंदो, M.K. गांधी और B.R. अम्बेडकर, M.N. रॉय। तो ये सभी इंडियन थिंकर्स हैं जिनके विचार हमें टॉपिक 9th में पढ़ने हैं। उसके अलावा टॉपिक 10th में हम देखते हैं कि ये पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन है। इसमें प्लेटो पढ़ना है, अरस्तु पढ़ना है, एक सेकेंड, प्लेटो पढ़ना है, अरस्तु, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक एंड J.S. मिल, इनको पढ़ना है। उसके साथ साथ हमें मार्क्स को, ग्राम्स्की और हन्ना अरेंट को भी पढ़ना है। तो यहाँ तक हमने अपना कंप्लीट किया सेक्शन A पेपर 1 का। अब स्टार्ट होता है सेक्शन B पेपर 1 यानी कि भारतीय शासन एवं राजनीति। इसमें गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट टॉपिक है उसके 2 सब सेक्शन हैं भारतीय राष्ट्रवाद के, जिसमें पहला है भारत के स्वाधीनता संग्राम की राजनीतिक कार्यनीतियाँ, जिसमें संविधानवाद से जन सत्याग्रह, असहयोग, सविनय अवज्ञा एवं भारत छोड़ो, उग्रवादी क्रांतिकारी आंदोलन, किसान एवं कामगार आंदोलन, यानी कि बेसिकली जो आप मॉडर्न इंडिया में पढ़ते हैं डिफरेंट मूवमेंट्स, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें हमें इस टॉपिक का में पढ़नी है। देन टॉपिक ख यानी कि सेकंड टॉपिक जो है वो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के परिप्रेक्ष्य, यानी कि उदारवादी, समाजवादी, मार्क्सवादी और उग्र मानवतावादी, इसके साथ दलित परिप्रेक्ष्य, यानी कि भारतीय राष्ट्रवाद आंदोलन को ये विचारधारा के लोग किस तरह से देखते हैं, ठीक है, कि उदारवादी विचारधारा के लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को किस नज़रिए से देखते हैं। उसी के साथ समाजवादी, मार्क्सवादी, दलित और उग्र मानवतावादी, इन सभी के अपने अपने थॉट्स हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को देखने के, तो उन सभी को समझेंगे। इसके साथ सेकंड टॉपिक स्टार्ट होता है भारत के संविधान का निर्माण, जिसमें ब्रिटिश शासन का रिक्त विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, यानी कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, उससे रिलेटेड सभी छोटी बड़ी चीज़ें इस टॉपिक में देखनी है। एंड थर्ड टॉपिक आता है हमारे भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं, जिसमें प्रीएम्बल है, फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, DPSP हैं, उसके साथ संसदीय प्रणाली, संशोधन प्रक्रिया, न्यायिक पुनर्विलोकन, मूल संरचना, सिद्धांत, ये सभी देखेंगे। देन फोर्थ टॉपिक में संघ सरकार के प्रधानंग, जैसे कि एग्जीक्यूटिव होगी, लेजिस्लेचर हो गई और जुडिशरी हो गई, इन सभी को देखना है, उनकी भूमिका क्या होती है। बिल्कुल सिमिलरली जो स्टेट में अलग अलग प्रधानंग होते हैं राज्य सरकार के, एग्जीक्यूटिव हो गई, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, इनकी भूमिका और इनकी वास्तविक कार्य प्रणाली को भी जानने की कोशिश करेंगे। एंड उसके बाद हमारा आता है टॉपिक नंबर 5। इसमें देखेंगे आधारिक लोकतंत्र, यानी कि जो ग्रास रूट लेवल पर जो डेमोक्रेसी होती है, जैसे कि पंचायत राज, नगर निगम, MCDs, इन सभी को देखना है। जैसे पंचायत राज एवं नगर शासन, स्पेशली 73rd और 74th अमेंडमेंट का महत्व देखेंगे, ठीक है। आधारिक आंदोलन इसके संदर्भ में। टॉपिक 6 में कैग को देखना है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग को देखना है, संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। इसके अलावा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, यानी कि जितने भी कमीशंस हैं डिफरेंट टाइप्स जो कि भारत की सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए बनाए गए हैं, उन सभी को डिस्कस करेंगे टॉपिक नंबर 6 में। देन टॉपिक नंबर 7 आता है हमारा संघ राज्य पद्धति, यानी कि संवैधानिक उपबंध, केंद्र राज्य के संबंध, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस जो होते हैं, फेडरलिज्म भी इसी में देखना है कि किस तरह से संघवाद का ढांचा भारत ने अपनाया है, उसके साथ एकीकरणवादी प्रवृत्तियाँ, क्षेत्रीय आकांक्षाएं और इंटर स्टेट डिस्प्यूट जो होते हैं, राज्यों के मध्य विवाद, उनको भी टॉपिक 7 में कवर करेंगे। उसके साथ टॉपिक 8 में योजना एवं आर्थिक विकास, भारत को जैसे स्वतंत्रता मिलने के बाद किस तरह की यहाँ पर प्लानिंग की गई, जिसमें नेहरूवियन और गांधीयन ये 2 प्रोस्पेक्टिव पढ़ने हैं हमें, किस संदर्भ में, योजना और आर्थिक विकास के संदर्भ में, इनके बीच डिफरेंस पूछ लिया जाता है। उसके साथ साथ योजना की भूमिका क्या होती है एवं निजी क्षेत्र, हरित क्रांति, भूमि सुधार एवं कृषि संबंध उदारीकरण एवं आर्थिक सुधार को भी देखेंगे। सेक्शन B का ही ये पार्ट चल रहा है। तो ये है 9th टॉपिक,
इसमें हम देखेंगे भारतीय राजनीति में जाति, धर्म एवं एथनिसिटी यानी निर्जातीयता। उसके साथ टॉपिक 10 देखेंगे जो दल प्रणाली है यानी कि राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय राजनीतिक दल, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। दलों के वैचारिक एवं सामाजिक आधार, बहुदलीय राजनीति के स्वरूप, प्रेशर ग्रुप, निर्वाचक आचरण में प्रवृत्तियां, विधायकों के बदलते सामाजिक आर्थिक स्वरूप, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। टॉपिक 11 में देखेंगे जो डिफरेंट मूवमेंट्स हुए हैं, जिसमें नागरिक स्वतंत्रताओं को लेकर मानव अधिकार आंदोलन या महिला आंदोलन या पर्यावरण के संदर्भ में जितने भी अभी तक आंदोलन हुए हैं स्पेशली आफ्टर इंडिपेंडेंस, उन सबको इस टॉपिक 11 में हमें पढ़ना है। तो पेपर 1 कंप्लीट होता है यहाँ पर। अब स्टार्ट होता है पेपर 2 जिसका सेक्शन ए हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेक्शन ए में पेपर 2 का थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट है, बाकी पूरा ओवरऑल ये सेकंड पेपर डायनेमिक इन नेचर है। ठीक है, तो इसमें बात करेंगे तुलनात्मक राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में। ठीक है, तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, इसका पहला टॉपिक है हमारा तुलनात्मक राजनीति स्वरूप एवं प्रमुख उपागम, राजनीतिक अर्थव्यवस्था एवं राजनीतिक समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, तुलनात्मक प्रक्रिया की सीमाएं। सेकंड टॉपिक में देखेंगे तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में राज्य, पूंजीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं में राज्य के बदलते स्वरूप एवं उनकी विशेषताएं। इसके साथ साथ उन्नत औद्योगिक विकासशील समाज का भी यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा। देन टॉपिक 3 में राजनीतिक प्रतिनिधान एवं सहभागिता, उन्नत औद्योगिक एवं विकासशील समाजों में राजनीतिक दल, दबाव समूह, इसके साथ साथ सामाजिक आंदोलन। इसके अलावा जो ग्लोबलाइजेशन है, भूमंडलीकरण, उसका क्या प्रभाव पड़ा भारत पर, उसके विकसित एवं विकासशील समाजों में प्राप्त अनुक्रियाएं क्या क्या रहीं। टॉपिक 5 में देखना है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के उपागम यानी कि जो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड थ्योरीज हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्रोचेज हैं, उनको पढ़ेंगे, जिसमें आदर्शवादी, यथार्थवादी, मार्क्सवादी, प्रकार्यवादी एवं प्रणाली सिद्धांत आते हैं। देन टॉपिक 6 में हमें डिस्कस करना है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आधारभूत संकल्पनाएं, जिसमें नेशन, ये राष्ट्रीय हित, सुरक्षा एवं शक्ति संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर, प्रतिरोध पर राष्ट्रीयकर्ता एवं सामूहिक सुरक्षा, विश्व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एवं भूमंडलीकरण। ये जनरली आपको GS3 में भी पढ़ने को मिलता है ना, तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं। देन 7th टॉपिक में आपका आता है बदलती अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। ठीक है, जियोपॉलिटिक्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें महाशक्तियों का उदय, सुपर पावर्स पढ़ने हैं। उसके अलावा कार्यनीतिक एवं वैचारिक, द्विध्रुवीयता, शस्त्रीकरण की होड़ एवं शीत युद्ध और नाभिकीय खतरा यानी कि न्यूक्लियर डेंजरस। ये फिर 8th टॉपिक स्टार्ट होता है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का उद्भव, ब्रेटन वुड विश्व व्यापार संगठन तक। उसके बाद समाजवादी अर्थव्यवस्थाएं तथा पारस्परिक आर्थिक सहायता परिषद, जिसे CMEA भी बोलते हैं, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की तृतीय, विश्व की मांग, विश्व अर्थव्यवस्था का भूमंडलीकरण। देन 9th टॉपिक में हमें UN को देखना है, UN के क्या क्या काम होते हैं, किस तरह से वो विश्व में शांति बनाकर रखता है ना, विचारित भूमिका एवं वास्तविक लेखा जोखा, विशेषीकृत संयुक्त राष्ट्र अभिकरण, इसके क्या लक्ष्य हैं, कार्यकरण है, संयुक्त राष्ट्र में सुधारों की आवश्यकता, जैसे कि इंडिया को परमानेंट सीट को लेकर जो रिफॉर्म्स की बात की जा रही है या ओवरऑल UN में जो रिफॉर्म्स की बात की जा रही है उसके संदर्भ में भी हम बात करेंगे। देन 10th टॉपिक में आता है विश्व राजनीति का क्षेत्रीयकरण यानी कि जो डिफरेंट रीजनल ग्रुप्स होते हैं पॉलिटिक्स में, जैसे कि आपका EU है, आसियान है, APEC है, सार्क है, नाफ्ता है, ये डिफरेंट जो रीजनल ग्रुप्स हैं उनको पढ़ेंगे टॉपिक 10 में। देन 11th में हमारा समकालीन वैश्विक सरोकार, लोकतंत्र, मानवाधिकारी, पर्यावरण, लिंग, न्याय, आतंकवाद, नाभिकीय प्रसार। अब इसके बाद इंडिया और वर्ल्ड को देखते हैं, इसमें हमें क्या पढ़ना है। फर्स्ट टॉपिक है, ये सेक्शन B है पेपर 2 का। तो फर्स्ट टॉपिक भारत की विदेश नीति, जो फॉरेन पॉलिसी है इंडिया की, उसके निर्धारक, नीति निर्माण की संस्थाएं और निरंतरता एवं परिवर्तन। देन सेकंड टॉपिक में जो नेम बनाया था गुट निरपेक्षता आंदोलन को, भारत का योगदान, विभिन्न चरण और वर्तमान भूमिका, है ना, नेम के बारे में डिस्कस करेंगे। देन इंडिया और दक्षिण एशिया ना, जिसमें सार्क आता है, पिछले निष्पादन एवं भारतीय प्रत्याशाएं,
क्षेत्रीय सहयोग, इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया का जो रिलेशंस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जो विचार चलते हैं साउथ ईस्ट एशिया में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। भारत की पूर्व अभिमुख नीति क्या है, ईस्ट लुक ईस्ट पॉलिसी। उसके अलावा क्षेत्रीय सहयोग की बाधाएं, नदी जल विवाद, अवैध सीमा पर उत्प्रवासन, निर्जातीयता, द्वंद्व, उपलब्ध सीमा विवाद, इन सबको भी देखेंगे। देन फोर्थ टॉपिक आता है हमारा भारत एवं वैश्विक दक्षिण अफ्रीका और लातिनी अमेरिका के साथ भारत के संबंध, NIEO एवं WTO वार्ताओं के लिए आवश्यक नेतृत्व की भूमिका। फिफ्थ टॉपिक में देखेंगे भारत एवं वैश्विक शक्ति केंद्र, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप संघ, जापान, चीन और रूस, इंडिया के साथ इनके रिलेशंस। सिक्स टॉपिक में डिस्कस करेंगे भारत एवं संयुक्त राष्ट्र प्रणाली, संयुक्त राष्ट्र शांति अनुरक्षण में भूमिका, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग, जैसे कि UN में वही परमानेंट सीट की जो इंडिया की काफ़ी सालों से मांग चल रही है उसको डिस्कस करेंगे। उसके साथ 7 टॉपिक हमारा भारत एवं नाभिकीय प्रश्न, बदलते प्रत्यक्षपण एवं नीति, यानी कि इंडिया की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है, जो सिद्धांत है, न्यूक्लियर थ्योरी या नाभिकीय जो सिद्धांत है उसके बारे में चर्चा करेंगे। देन ये हमारा लास्ट टॉपिक है PSI और ऑप्शनल का टॉपिक नंबर 8, जिसमें हमें भारत विदेश नीति में हाल के विकास में अफगानिस्तान एवं हाल के संकट पर भारत की स्थिति, यानी ये जो वेस्ट एशिया है वहाँ पर जो इराक, ईरान और ये इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट है उसको देखेंगे। US इजराइल के साथ बढ़ते संबंध, नई विश्व व्यवस्था की दृष्टि और अफगानिस्तान के संदर्भ में भारत के जो रिलेशंस हैं इस सब को देखेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा डिस्कशन PSI और ऑप्शनल UPSC के लिए, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 के सिलेबस को हमने अच्छे से डिस्कस किया। तो यही था आज के वीडियो में। So thank you so much for watching this video. Have a nice day.